एसएमबीडी मरीन एकेडमी में क्यों लगा यार ज्वाइन करना चाहिए, जो कि ये फर्स्ट बैच है, हमारे पास रिजल्ट्स भी नहीं थी। यस सर। आपको क्यों ऐसा लगा यार मुझे एसएमबीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए? जैसे सर मैं रिसर्च कर रहा था और मेरा एक साल से मतलब एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल रहा था, तो मैं आपको और सबको जानता था सर के बारे में। तो मैंने आपकी वीडियो देखी एक दिन, आप और पंडित सर बात कर रहे कि हम ऐसा मीडियम एकेडमी खोल रहे, तो मैंने तभी अपने पेरेंट्स को बताया, दीदी को बताया कि ऐसा ऐसा मौका आया है तो मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया ठीक है जैसे तेरी मर्जी है तो चले जा, सपोर्ट किया। उनको पहले लगा फ्रॉड है, लेकिन मैं बोला मैं इनको दोनों सर को जानता हूँ बहुत अच्छे से। आप उनको वीडियो भी दिखाया मैंने बहुत सारे, तो वो बोले ठीक है, क्योंकि तभी कोई आपका बोर्ड कुछ नहीं आया था। यस बिल्कुल। हाँ, तो मैंने फटाफट से फॉर्म भर दिया और देहरादून के लिए निकल पड़ा। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास फ्रॉम एसएमबीडी मरीन एकेडमी। आज है हमारे साथ प्रग्नेश एसएमबीडी मरीन एकेडमी का स्टूडेंट है, फर्स्ट बैच जीएमई फर्स्ट बैच का स्टूडेंट रहा। रिसेंटली प्रग्नेश को मैं कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा। रिसेंटली प्रग्नेश ने एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एग्जाम्स एंड इंटरव्यू क्वालिफाई किया। तो अब प्रग्नेश से बात करते हैं और प्रग्नेश की जर्नी को हम जानते हैं ताकि यार स्टूडेंट्स इंस्पायर होंगे। हाँ, एक टीचर और एक मोटिवेशनल स्पीकर ही आपको इंस्पायर नहीं करते हैं, लाइफ में स्टूडेंट भी एक दूसरे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं। तो आज प्रग्नेश से हम बात करेंगे एंड इनकी जर्नी को जानेंगे। तो सबसे पहले प्रग्नेश मुझे आप बताओ कि मर्चेंट नेवी के बारे में आपको कब पता चला, कब आपको ऐसा लगा यार इसमें एग्जाम देनी चाहिए? सर जैसे कि मैं नवोदय स्टूडेंट हुए, तो सर एक बार नवोदय में 2 सीनियर आए थे, तो सर वो मर्चेंट नेवी में सेल कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी लाइफ बताई, कैसी लाइफ होती है, कैसे वहाँ पे सैलरी मिलता है, क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, काम बहुत करना पड़ता है। तो सर तभी मेरे अंदर एक स्पार्क आया कि मर्चेंट नेवी फील्ड क्या है। तो जैसे मैंने 12th किया सर, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया कि मर्चेंट नेवी फील्ड कैसा है, तो मुझे उसके प्रोस एंड कॉन मालूम पड़े। तो मैंने वो फैमिली से डिस्कस किया। तो जैसे मैं अपनी फैमिली में एक लौता लड़का हूँ और एक बहन है सिर्फ, तो उस समय मेरे को फैमिली ने बोला अभी तो थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सोच समझ के कर ले। तो दीदी ने एडवाइस दिया अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ले, अगर बाद में तेरे को मर्चेंट नेवी करना है तो तू जा, लेकिन इस समय थोड़ा हमको सपोर्ट देते। तो मतलब प्रग्नेश को पहले ही पता चल गया था मर्चेंट नेवी है, मीन्स ये 10th आसपास की नवोदय में हो गए तो 10th 12th तक की बात ही है। यस सर। हाँ, फिर आपको ये पता था मरीन इंजीनियरिंग होता है ऐसा कुछ? हाँ यस सर। लेकिन आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रेफर किया क्योंकि आपकी बड़ी बहन ने एडवाइस आपको किया, राइट? यस सर। और सर बीटेक का मरीन का बहुत ज़्यादा फीस भी होता है। हाँ, फी भी हाई होती है, नो डाउट हाई होती है, तो इसलिए दीदी ने बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ले, बाद में सोच लेके अगर तेरे को उसमें जाना है तो तू चले जाना। अच्छा, तो मेरी ये क्वेश्चन है कि क्या आपने फेलियर चखा है कभी? फेलियर आपने मतलब एक्सपीरियंस किया है, मतलब जीएमई की एग्जाम्स में कभी आपने फेलियर्स से गुजरे हो? यस सर। जैसे मेरा बीटेक खत्म हो गया, हाँ, तो मेरे को एकदम सिंपल लग रहा था कि यार चलो अभी कोर्स करना 1 साल का और हम शिप पे चले जाएंगे। लेकिन सर जैसे एग्जाम दे रहा था अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग कॉलेज मालूम पड़े कौन से अच्छे कॉलेज है, टॉप के कॉलेज में जाना चाहिए क्योंकि कोई एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत रिसर्च किया तो टॉप के कॉलेज की लिस्ट निकाली। तो सर जब एग्ज़ाम दे रहा था तो कुछ का एंट्रेंस निकला, इंटरव्यू नहीं निकला, और कुछ का सर एंट्रेंस भी नहीं निकला। तो सर वो एक बर्तन मालूम पड़ा कि हाँ ये इतना इजी फील्ड नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब देखिए जीएमई की जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, इंटरव्यू है, डे बाय डे इसकी लेवल भी टफ हो रही है, और एसएमबीडी मरीन एकेडमी जैसा जो एकेडमी अभी आ चुका है, और एक ये कंपटीशन कोड भी यही बढ़ा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो मरीन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। तब मेरी अगली क्वेश्चन है एसएमबीडी मरीन एकेडमी में क्यों लगा यार ज्वाइन करना चाहिए, जो कि ये फर्स्ट बैच है, हमारे पास रिजल्ट्स भी नहीं थी। यस सर। आपको क्यों ऐसा लगा यार मुझे एसएमबीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए? जैसे सर मैं रिसर्च कर रहा था और मेरा एक साल से मतलब एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल रहा था, तो मैं आपको और सबको जानता था सर के बारे में। तो मैंने आपकी वीडियो देखी एक दिन, आप और पंडित सर बात कर रहे कि हम ऐसा मीडियम एकेडमी खोल रहे, तो मैंने तभी अपने पेरेंट्स को बताया, दीदी को बताया कि ऐसा ऐसा मौका आया है तो मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया ठीक है जैसी तेरी मर्जी है तो चले जा, सपोर्ट किया। उनको पहले लगा फ्रॉड है, लेकिन मैं बोला मैं इनको दोनों सर को जानता हूँ बहुत अच्छे से। आप उनको वीडियो भी दिखाया मैंने बहुत सारे, तो वो बोले ठीक है, क्योंकि तभी कोई आपका बोर्ड कुछ नहीं आया था। यस बिल्कुल। हाँ, तो मैंने फटाफट से फॉर्म भर दिया और देहरादून के लिए निकल पड़ा। तो सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट। अब प्रग्नेश ने हम पर ट्रस्ट किया, उस वक्त हमारे पास रिजल्ट्स भी नहीं थे,
उस वक्त हमारे पास ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से वो भी नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इन बच्चों ने, इन स्टूडेंट्स ने हम पर ट्रस्ट किया और हम लोग क्या क्लासरूम में दे रहे हैं, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जो मैकेनिकल यहाँ पर पढ़ा, मरीन पढ़ा, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की क्लासेस हुई, मैथमेटिक्स की क्लासेस हुई, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रही आपकी? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे सर आप अलग अलग एप्लीकेशन या मॉडल लेके आते हो क्लास में समझाने के लिए, जैसे यहाँ पे भी सर रखा है, कैंगशाफ्ट रखा है, पिस्टन रखा है, तो उससे सर बच्चों को एक विजुअलाइज आइडिया मिलता है और बच्चे कोरिलेट कर पाते हैं आइडियाज टॉपिक से और अच्छे से समझ पाते हैं। और जैसे कम्युनिकेशन क्लास हो गया, सर भी वो अच्छी एक्टिविटी कराते हैं, बोलने पे मजबूर करते हैं, और जो बच्चा इंट्रोवर्ट है वो भी एक्सट्रोवर्ट बनने का पूरा तैयारी हो जाता है। और सर एप्टीट्यूड क्लास भी अच्छा चल रहा है, जिससे हम एंट्रेंस एग्जाम बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके। और मेरी अगली क्वेश्चन ये है कि जब आप इंटरव्यू, मतलब आपने एसएमबीडी एकेडमी आने से पहले भी इंटरव्यू दिया था और एसएमबीडी एकेडमी आने के बाद भी इंटरव्यू दिया था, और जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो हमारी सिलेबस आई गेस ओनली 40% ही कवर थी। उस वक्त बहुत ज्यादा सिलेबस भी कवर नहीं था, लेकिन हम लोगों ने आईसी इंजन, थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर्स और ऑक्सिलरी मशीनरी सच एज फ्रेश वाटर जनरेटर और भी कुछ 2-4 ऑक्सिलरी मशीनरी हम लोगों ने कवर कर लिया था। एंड आप जब इंटरव्यू दे रहे थे तो इंटरव्यू की एक्सपीरियंस क्या थी? यस सर, जैसे सर इंटरव्यू हुआ, जो वो बोल रहे थे, मतलब लग रहा था कि हाँ यार एसएमबीडी में कुछ ना कुछ पढ़ा है, मतलब बेसिक से बेसिक यहाँ पे क्लियर हुआ है। जो सर मेरे को लगता है वही वो मेरे आंसर सुन के खुश हुए और उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया। जैसे सर यहाँ पे आप शिप के अलग अलग एप्लीकेशन बताते थे, फ्रेश वाटर जनरेटर हो गया, इंसिनेटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, बॉयलर हो गया, तो सर इंटरेस्ट आता कि हाँ शायद शिप पे ही हमको ही काम करना है। और मेरे को तो एक तरह से ये लग रहा है कि मेरा जीएमबी कोर्स, मतलब जीएमबी ट्रेनिंग ही चल रही है, जैसे मैं जीएमबी कॉलेज में आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को सब शिप का नॉलेज मिल रहा है। बिल्कुल, और ये फीडबैक मैंने काफी सारे स्टूडेंट से सुना है, आपके बैचमेट जो एसएमबीडीएम एकेडमी से पढ़ रहे, कि सर ऐसा लगता है कि ये जीएमई ट्रेनिंग ही है, एक मिनी कॉलेज हो गया, एक कम्युनिटी बन गई स्टूडेंट्स की, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी हुई है, रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये पूरी थ्योरेटिकल क्लासेस है, क्योंकि मैं काफी सारे प्रैक्टिकल थिंग्स भी दिखाता हूँ। अभी इलेक्ट्रिकल स्टार्ट होने वाली है, पूरी इंडक्शन मोटर में ले जाता हूँ क्लासेस में, तो इससे क्या होता है ना, एक रियल बेस्ड इंटरेक्शन होता है जहां पर हम बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड स्टूडेंट बेटर तरीके से समझ सकते हैं। एट द एंड आपको जो यहाँ पर आप समझे हो, जो आपके यहाँ पर वो रोटेट हो रहा है, वो माउथ से बाहर आनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देते हैं। मेरी एक और क्वेश्चन है, जो आपने इंटरव्यू दिया, जैसे मुझे याद है आपकी फर्स्ट इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम थी, जो आपको हमारे सेंटर हेड प्रांजल वर्मा सर ने भी आपको पॉइंट आउट किया था कि आपको कम्युनिकेशन में वर्क करना है। एंड डेफिनेटली विद इन, अभी तो हो गए 2 महीने में, आपने काफी अच्छा इंप्रूव किया है कम्युनिकेशन में, एंड रिजल्ट भी सामने कि आप एससीआई में क्वालिफाई भी हो गए हो। तो आपको क्या खुद में कम्युनिकेशन स्किल्स में चेंजेस नजर आते हैं, जो आप 2 महीने पहले तो और जो अभी? यस सर, बहुत मेरे को चेंजेस नजर आते हैं। जैसे कि सर यहाँ पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से लोग आए, केरला, तमिलनाडु, तो सर उनको हिंदी नहीं आती, तो मैं जानबूझ के उनसे इंग्लिश में बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को उनसे हिंदी, कोई मीडिया, एक ही मीडिया बात करने का इंग्लिश का, तो वो भी इंग्लिश में बात करेंगे, मैं भी इंग्लिश में बात करूँगा, जिससे मेरा कम्युनिकेशन और अच्छे से सुधरेगा और मैं अच्छे से बोल पाऊँगा। और सर इसके और एक बोलना चाहूँगा सर, इसके पहले जब मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला था एंट्रेंस, तो खुद पे सर डाउट आ गया था कि यार कर पाऊँगा कि नहीं। और यहाँ पे सर जैसे हर हफ्ते टेस्ट होता है, मॉक इंटरव्यू होता है, तो वो होने के बाद लगता है हाँ यार, मतलब आपने भी दम है, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पर आप आओगे तो आपको अपनी रियलिटी पता चलेगी, आप कहाँ स्टैंड करते हो। एंड ऑफलाइन जो मोड होता है क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक रियल बेस्ड इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट्स के साथ, एक मोटिवेशन होती है, आप लो फील कर रहे हो, मैं आपके लिए वहां पर खड़ा हो जाऊंगा और आप एक थोड़ी मोटिवेशन आपकी बढ़ा दूंगा। क्लासेस में रियल स्टोरीज भी मैं शेयर करता हूँ, रियल स्टोरीज से काफी चीजें सीखने को मिलती है। यस सर, बहुत सारी चीज मालूम पड़ती जो पहले कुछ सुनी नहीं थी। चलो बहुत बढ़िया, तो ये पूरी प्रज्ञेश की जर्नी थी, और आप अपकमिंग जीएमई एस्पायरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो? सर ये एडवाइस दूंगा कि सर यहाँ पे आओ, या आपको बहुत अच्छा क्लासेस मिलेगी, शिक्षण मिलेगा। और सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि सर ने बोला है आपको सिर्फ आपसे जीएमई क्रैक नहीं करना है, आपका मेन गोल है शिप पे रिस्पेक्ट कमाना। क्योंकि बेसिक से बेसिक अगर आप चीज़ जानोगे तो आप शिप पे रिस्पेक्ट कमाओगे और सब लोग आपसे खुश रहेंगे, आपके काम से खुश रहेंगे और आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट देंगे, वो सबसे बड़ी बात है। चलो, तो ये प्रज्ञेश की एक छोटी जर्नी थी, बट याद रखो अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। यस सर, अभी बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आने वाले हैं। जहाज में ऐसा लगे यार कहाँ आकर फंस गए यार, क्या चल रहा है लाइफ में,
लो होगी मोटिवेशन, उस वक्त विकास सर को कॉल कर लो, उस Okay, वक्त sir. मेरे टीम से बात कर लो, मुझसे बात कर लो। Yes, sir. डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आएंगे। क्लास 4 एग्जाम्स में अगेन पूरी पढ़नी होगी, yes, ठीक है। sir. तो सी लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगे, हर्डल्स आएंगे, उनको क्रैक करना हो और आगे ईच बढ़ना। फेज को अच्छे से क्वालिफाई करके आगे जाना आगे है। बढ़ना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।